जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा था। बारिशों के मौसम में पूरे जंगल में एक गौरी कवि ही थी जिसके पास छाता था। गौरी कवि अपना छाता देखकर बहुत खुश थी। गौरी कवि तोते के पास जाती है। तोते तोते, क्या तुमने दाना खा लिया है? कहाँ, दाना कहाँ से खाऊंगा, मैं तो भूखा हूँ। बारिश रुकेगी तो फिर ही मैं दाना लेने जाऊंगा। कब तक भूखे रहोगे? मौसम वालों ने बताया है कि बारिश अभी 10 दिनों तक चलेगी। तुम ऐसा करो, मेरा ये छाता ले जाओ और अपना दाना ले आओ। गौरी कवि की बात सुनकर तोता बहुत खुश होता है। गौरी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। लेकिन एक शर्त पर मैं अपना छाता तुम्हें दूंगी। शर्त? कौन सी शर्त? बताओ बताओ। तुम वापस आते समय मेरे लिए भी दाना लेकर आओगे। तोता थोड़ी देर चुप रहता है और फिर मान जाता है। ठीक है गौरी, मैं तुम्हारे लिए भी दाना ले आऊँगा। तोता गौरी कवि से छाता लेकर दाना लेने चला जाता है। कबूतर तोते को जाता हुआ देखकर हैरान हो जाता है। तोते ने ये छाता कहाँ से ले लिया? इस जंगल में तो छाता सिर्फ गौरी कवि के पास है। तोते तोते, तुमने ये छाता कहाँ से ले लिया है? कबूतर अपने घर की खिड़की से तोते को आवाज़ देता है। ये छाता गौरी कवि का है, मैं उसे दाना ला कर दूंगा, इसलिए उसने मुझे अपना छाता दिया है। तोता कबूतर से ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तोता मैदान में जाता है। वहाँ से तोते को गेहूं का दाना मिल जाता है। तोता वो दाना खाकर अपना पेट भर लेता है। मेरा पेट तो भर गया, अब मैं गौरी कवि के लिए भी दाना ढूंढ लेता हूँ। फिर तोता वहाँ से उड़ता है और घने जंगल की तरफ जाता है। घने जंगल से तोते को लाल बीज मिल जाते हैं। तोता अपनी तेज चोंच से लाल बीज की शाख तोड़कर वापस उड़ता है। जब तक तोता नौकर मेरा दाना लेकर आता है, मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ। गौरी कवि आराम से सो जाती है। रास्ते में तोते को रानो चिड़िया आवाज़ देती है। रानो चिड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी हुई थी। तोते भैया, अपना ये छाता थोड़ी देर मुझे देना, मैं भी अपना दाना ले आती हूँ। माफ़ करना चिड़िया रानी, ये छाता मेरा नहीं है, ये तो गौरी कवि का है। तोता चला जाता है। गौरी कवि पेट भरकर लाल बीज खाती है। तोते तोते, अगर दोबारा मेरा छाता लेना हुआ तो ले लेना, लेकिन मेरे लिए दाना लाना ना भूलना। गौरी कवि अपने घर चली जाती है। अभी गौरी कवि अपने घर पहुंची ही थी कि गौरी कवि के दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी दरवाज़ा खोलती है। गौरी बहन, अपना छाता मुझे थोड़ी देर को देना, मैं भी दाना ले आती हूँ। रानो चिड़िया, मेरा छाता तुम ले सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए भी दाना लाना होगा। गौरी बहन, ऐसे बारिश के मौसम में तो अपना दाना बहुत मुश्किल से मिलता है, मैं आपके लिए दाना कैसे ढूंढूंगी? तो फिर रहने दो, मैं भी अपना छाता तुम्हें नहीं दूंगी। मैं तो मजाक कर रही थी। दे आप मुझे छाता दे दें, मैं आपके लिए भी दाना ले आऊँगी। गौरी कवि रानो चिड़िया को छाता दे देती है और रानो चिड़िया गौरी कवि का छाता लेकर चली जाती है। रानो चिड़िया जंगल जाती है और घने जंगल से उसे एक फल मिल जाता है। रानो चिड़िया वो फल लेकर अपने घर जाती है। बच्चों, आप ये फल खा लें, मैं दोबारा जा रही हूँ। लेकिन कहाँ मम्मा, हमारे लिए तो ये फल ही काफ़ी है। ये छाता गौरी कवि का है। गौरी कवि ने ये छाता मुझे दाने के बदले दिया है। मैं गौरी कवि के लिए दाना लेने जा रही हूँ। गौरी आंटी बहुत आलसी है, हमेशा दूसरों से अपने काम करवाने के चक्कर में रहती है। रानो चिड़िया जाती है और पेड़ डाल फिरती है। रानो चिड़िया को बहुत मुश्किल से एक दाना मिलता है। रानो चिड़िया वो दाना लेकर वापस उड़ती है कि एक बूढ़ी फाख्ता अपने घोंसले में बैठी हुई रानो चिड़िया को आवाज़ देती है। बेटी रानो, ये दाना मुझे दे दो, मैं भूखी हूँ। रानो चिड़िया उस बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, ये दाना तो मैं गौरी कवि के लिए लेकर जा रही हूँ। मैं गौरी कवि को दाना दूंगी तो फिर ही गौरी कवि दोबारा अपना छाता मुझे देगी। बेटी रानो, क्या आपके पास अपना छाता नहीं है? नहीं माँ जी, मेरे पास भी नहीं है और जंगल में
किसी भी दूसरे पक्षी के पास छाता नहीं है। सारे पक्षी गोरी कभी से ही दाने के बदले छाता लेकर जाते हैं। बेटी, मुझे खजूर के पत्ते ला कर दो, मैं आप सबको छाते बना दूंगी। मैं जानती हूँ कि खजूर के पत्तों से छाता कैसे बनता है। माँ जी सच, अगर ऐसा हो जाए तो हम सबकी गोरी कभी से जान छूट जाए। रानो चिड़िया वो दाना बूढ़ी फाख्ता को दे देती है और गोरी कभी के लिए दोबारा दाना ढूंढती है। ये चिड़िया की बच्ची ना जाने कहाँ रह गई है, मुझे तो दोबारा भूख लग गई है। रानो चिड़िया भी आ जाती है। गोरी, ये रहा आपका छाता और ये रहा आपका दाना। रानो चिड़िया, अगर किसी और पक्षी को दाने के बदले छाता लेना हुआ तो उसे मेरा बता देना। अब किसी को भी आपके छाते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बूढ़ी फाख्ता माँ से खजूर के छाते बनवाने जा रही हूँ। वो छाते टूट जाएंगे, एक दिन भी नहीं चलेंगे। लेकिन मुफ्त में तो मिलेंगे। रानो चिड़िया वापस जंगल जाती है और खजूर के पेड़ से खजूर के पत्ते तोड़कर बूढ़ी फाख्ता माँ के पास ले जाती है। बूढ़ी फाख्ता माँ खजूर के पत्तों से रानो चिड़िया को छाता बना देती है। माँ जी, मैं ये छाता तोते को दे आती हूँ, आप 2 छाते और बना देना, एक मेरे लिए और एक मेरे दोस्त कबूतर के लिए। बेटी, चिंता ना करो, मैं आप सबको छाता बना दूंगी। रानो चिड़िया एक छाता तोते को देती है, एक छाता कबूतर को देती है और बूढ़ी फाख्ता माँ से एक छाता अपने लिए बनवा लेती है। और फिर तीनों दोस्त अपने अपने छाते लेकर दाना लेने चले जाते हैं। आलसी गोरी कभी अपने घर में बैठी हुई थी। गोरी, अब तेरा धंधा बंद हो गया, अगर पेट भरना है तो काम करना ही होगा। चल गोरी, बारिश में दाना लेने जा। गोरी कभी खुद से ऐसे कहती हुई अपने घर से निकल जाती है। रुको रुको चिड़िया, मुझे भी साथ ले जाओ, मैं भी अपना दाना ले आऊँ। ऐसे गोरी कभी अपना आलस छोड़कर घर से दाना लेने चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कुकू और गुड़िया अपने घर में बैठे हुए थे कि गुब्बारे बेचने वाला अंकल कबूतर घंटी बजाता है। गुब्बारे गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, मैं गुब्बारा लूंगा। कुकू का शोर सुनकर मम्मा चिड़िया रसोई से आती है। गुड़िया बेटी, अब कुकू जिद नहीं छोड़ेगा, डिब्बे से 2 दाने मकई के लो और कुकू को एक गुब्बारा ला दो। ठीक है मम्मा। गुड़िया डिब्बे से 2 दाने मकई के लेती है। मैं भी साथ जाऊंगा, मैं गुब्बारा अपनी पसंद से लूंगा। मम्मा, मुझे भी गुड़िया बहन के साथ जाना है। गुड़िया ले जाओ, कुकू को भी साथ ले जाओ। गुड़िया अपने भाई को साथ लेकर गुब्बारे बेचने वाले अंकल कबूतर के पास जाती है। अंकल, ये ले 2 दाने मकई के और मेरे भाई को एक गुब्बारा दे दे। 2 दानों से तो ये छोटा गुब्बारा मिलेगा, बड़ा गुब्बारा 3 दानों के बदले मिलेगा। कुकू रोने लग जाता है। मैं वो बड़े वाला गुब्बारा लूंगा, बड़े वाला लाल रंग का है, मैं वही लूंगा। अंकल, वही दे दे, मेरा भाई जिद कर रहा है। बेटी, वो 3 दानों का है, जाओ घर से 3 दाने लेकर आओ, मैं वहाँ जाकर खड़ा हूँ, अभी मैं इसी जंगल में हूँ, आप 3 दाने ले आए। कुकू भाई, चलें, हम घर से एक दाना और लेकर आते हैं। दोनों बहन भाई फिर से वापस घर जाते हैं और कबूतर अंकल अपनी साइकिल की घंटी बजाते हुए गुब्बारे गुब्बारे बोलते हुए आगे चला जाता है। गुड़िया, क्या हुआ? कुकू का गुब्बारा कहाँ है? मम्मा, कुकू बड़ा गुब्बारा लेने की जिद कर रहा है और बड़ा गुब्बारा 3 दानों का आएगा। कुकू बेटा, घर में अनाज की कमी है और आप भरते ही जा रहे हो। अच्छा ठीक है गुड़िया, जाओ डिब्बे से एक दाना मकई का और ले जाओ। कुकू खुश हो जाता है। मेरी मम्मा अच्छी है, मेरी मम्मा मेरी हर इच्छा पूरी करती है। गुब्बारों वाला अंकल कबूतर बैरी के पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मम्मा, मुझे भी गुब्बारा लेना है, मैं भी गुब्बारा लूंगा। कालू जी, ले दो ना, देखो जग्गू कैसे जिद कर रहा है। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। कालू कौवा जग्गू को साथ लेकर गुब्बारे वाले अंकल कबूतर के पास जाता है। कौन सा गुब्बारा लेना है? वो बड़ा गुब्बारा लाल रंग का। कालू कौवा धागा खोलता है और अपने बेटे जग्गू को लाल
बड़ा गुब्बारा दे देता है। जग्गू वो गुब्बारा लेकर घर चला जाता है। फिर कर लेंगे, कितने हुए उसके? मैं उधार नहीं करता। फिर नहीं, मुझे अभी 3 दाने मकई के दो। इस वक्त तो मेरे पास नहीं है। कालू कौवा कबूतर को आंखें दिखाता हुआ वहाँ से चला जाता है। उधार ले क्या कमबख्त, इससे तो अच्छा था कि मैं वो गुब्बारा 2 दानों में गुड़िया को ही दे देता। कबूतर अंकल घंटी बजाता है और वापस होता है। वो रहा कबूतर अंकल। गुड़िया भी घर से एक दाना और लेकर आ जाती है। अंकल ये ले, गिन ले, पूरे 3 दाने हैं। अब वो बड़ा गुब्बारा दे दे। बेटी वो तो बिक गया, वो कालू कौवा ले गया। मैं वही लूंगा, मैं वही बड़ा लाल रंग का गुब्बारा लूंगा। कुकू भाई वो गुब्बारा अब नहीं है, आप कोई और ले लो। लेकिन कुकू रोता हुआ घर भाग जाता है। गुड़िया भी अपने भाई के पीछे पीछे जाती है और कबूतर अंकल घंटी बजाता हुआ वहाँ से चला जाता है। मम्मा वो बड़ा लाल रंग का गुब्बारा जग्गू ने ले लिया और कुकू अब वही लेने की जिद कर रहा है। वो सुंदर था, वो गुब्बारा मुझे पसंद था, मैं वही बड़ा लाल रंग का गुब्बारा लूंगा। कुकू रोए जा रहा था। अच्छा बेटा अब चुप कर जाएं, मैं आपको कल वो बड़ा लाल रंग का गुब्बारा ले दूंगी। कुकू चुप कर जाता है और दाना खाने लगता है। दूसरे दिन कबूतर रानो चिड़िया के जंगल आने की बजाय सागर वाले जंगल चला जाता है। मम्मा मुझे लाल रंग का गुब्बारा लेकर दे। बेटा अभी तक कबूतर अंकल आए ही नहीं। जब कबूतर अंकल गुब्बारे बेचने वाला आएंगे तो मैं आपको वही बड़ा लाल रंग का गुब्बारा ले दूंगी। लेकिन कुकू अपनी मम्मा से गुस्सा होकर घर से चला जाता है। कुकू देखो देखो, मेरा गुब्बारा कितना सुंदर है। ये गुब्बारा मैं देखकर गया था। मैं घर एक दाना लेने गया और तुमने खरीद लिया। अपनी मम्मा से जिद करो, खाना मत खाओ और अपनी मम्मा से कहो कि वो तुम्हें दूसरे जंगल से लाल मेरे जैसा बड़ा गुब्बारा ला कर दे। कुकू थोड़ी देर सोचता है और घर जाकर फिर से रोना शुरू कर देता है। मैं लाल रंग का गुब्बारा लूंगा। मम्मा आप मुझे दूसरे जंगल जाकर दुकान से लाल बड़ा गुब्बारा ला कर दे। मेरे और भी इतने सारे काम हैं अभी। अम्मा अपने काम बाद में कर लेना, पहले मुझे वो गुब्बारा ला दे। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को रोते हुए देखकर मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ और अपने बेटे को दूसरे जंगल से बड़ा लाल रंग का गुब्बारा ला देती हूँ। मम्मा बाहर बादल छाए हुए हैं, ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। तुम चुप कर जाओ, मम्मा को जाने दो। मम्मा चिड़िया डिब्बे से 3 दाने निकालकर थैली में डालती है और दूसरे जंगल चली जाती है। मम्मा चिड़िया को गए हुए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया को तेज बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उड़ने के बाद फिर से उड़ती है और दूसरे जंगल कबूतर के घर पहुंच जाती है। कुकू मम्मा न जाने किस हाल में होंगी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कुकू भी डरा हुआ था। मुझे क्या मालूम था कि बारिश शुरू हो जाएगी। अगर हमारी मम्मा को कुछ हो गया तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गुड़िया मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मम्मा को खराब मौसम में घर से जाने का कहा। मम्मा चिड़िया अपने बेटे के लिए लाल रंग का बड़ा गुब्बारा लेती है और वापस आती है। वो बहुत मुश्किल से घर पहुंचती है, लेकिन घर आते ही मम्मा चिड़िया को तेज बुखार हो जाता है। ये लो अपना गुब्बारा। मम्मा चिड़िया घोंसले में गिर जाती है। गुड़िया और कुकू रोने लग जाते हैं। मम्मा मम्मा आपको क्या हुआ है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे सर में बहुत दर्द है और साथ बुखार भी है। मम्मा मुझे माफ़ कर दे, मुझे दूसरे जंगल से गुब्बारा लाने का जग्गू ने कहा था। मम्मा मैं दोबारा कभी भी जिद नहीं करूँगा। कुकू रोए जा रहा था। अच्छा ठीक है, अब चुप कर जाओ और दोनों
मेरा सर दबाओ। कुकू अपने किए पर पछता रहा था और रो रहा था। वो आइंदा अपनी मम्मा को ना तंग करने का वादा करता है और एक अच्छा बच्चा बन जाता है। दूसरे दिन कुकू की मम्मा ठीक हो जाती है और दोनों बहन भाई अपने लाल बड़े गुब्बारे से खेलने घर से बाहर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।